साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कि सेबी ने ये किया है हमारी कंपनी के साथ, और हमारे पैसे की प्रॉपर्टी तुम्हारी सेबी ने जब्त करी है। या तो हमारी पैसा दिल दो यार, ब्याज सहित तुम्हारा पैसा होता है। LIC से अगर लोन ले लो ना अपनी किस्त पर ही, अपने पैसे पर, और उस पर अगर 4-5 किस्तें ना डालो तो ऐसा इकट्ठा रुपया हो जाता है, लगता है जमा हो कर भी पाएंगे ना कर पाएंगे। यार जब तुम हमसे पैसा ले, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज यार, अपने ही लोन पर, तो यार हम भी ब्याज सहित पैसा दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। यार कुर्सी से ही उतारने की मांग करेंगे। दिल्ली की संख्या 2.5 करोड़ है। कहेंगे अपने PSL के साथियों से कि यार तुम लोग 6 करोड़ तो निवेशक ही हो, 10-5 लाख कम है, 6 करोड़ निवेशक है, एजेंट और EM और ये सब लगाकर अगर टोटल कर लो तो 7 करोड़ के करीब बैठ जाएंगे। कह देना कि आ जाओ 2.5 करोड़ दिल्ली, अब की बार मोदी से ही निपटना है। यार इसे हमने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि हमारी दुख दर्द करे, हम अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अब की बार हम लोग इस पैसे को लेंगे, सही है, और मीटिंगों में आना बंद मत करो, सही है नहीं साहब। अच्छा ये जो है ना, आज जो हमारे इन्होंने मदन लाल जी ने जो एक ये फार्मूला निकाला है, और उसके तहत जैसे हमारे साथी से बोल दिया कि हम कैसे देंगे, हमें क्या तुमने पैसा दिया है। साथी बिल्कुल निराश मत हो, समझे, बिल्कुल निराश मत हो। और फिर इसको भी प्रशासन में इतनी ताकत नहीं है जो हम लोगों के सामने खड़ा भी हो जाए। प्रशासन में नहीं है इतनी ताकत, है भाई जाकिर अली, है ताकत नहीं है। अगर हम खड़े हो गए तो यार इसमें तो दम है नहीं, इससे तो हम लड़ कर जान गए, समझे। तो हम लोग केवल यही कहेंगे आप सबसे कि यार PSL वाले एक तो निराश ना हो और इस लड़ाई को बंद ना होने दें, सही है नहीं भाई, इस लड़ाई को बंद नहीं होने दें। अच्छा अभी हम लोग जो है ऐसा करो, एक नियमावली बना लो, एक दिन हफ्ते में या 2 दिन की यहाँ इकट्ठे होकर, जैसे मान लो इसको पर्चा देना है यार, एक एक करके ना दो, इकट्ठे होकर, हालांकि 50-50 दो इकट्ठे, क्यों ना हो सकता। हाँ हाँ ऐसा ही होगा ना, होगा ऐसा ही होगा, ऐसा ही। आज जो हम लोग पर्चा दे रहे हैं, देखो आज जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, वो ज्ञापन हम ये दे रहे हैं कि आप लोग एक काउंटर बनाएं, ये जो इसमें लिखा हुआ है एक काउंटर बनाएं, और जो भी हमारा साथी उस काउंटर पे अपना फार्म लेकर आए उसकी बाकायदा रिसीव करके, या तो डुप्लीकेट जो होगा उस पर रिसीव करके दो, या किसी भी तरह से उसको संतुष्ट करो कि हाँ हम पे ये आ गया। ये करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा ये भी करना जो ना, आज का प्रशासन इतना ढीठ हो गया है, सही बता रहे हैं, ये आसानी से हिलने वाला नहीं है यार, सही बता रहे हैं हम आपको। तुम ये समझो ना, तुम अगर ये सोचो ना, इस पर ये आज हम इकट्ठे होकर जा रहे हैं, प्रशासन हमारी तरीके से काम करना शुरू कर देगा, नहीं करेगा यार। जैसे राजा वैसे ही ये प्रशासन हो गए ना, प्रजा तो खैर वैसे ही हाँ हो ही जाते हैं, लेकिन जैसा राजा होते नहीं है वैसा ही प्रशासन हो जाता है। और आजकल तो मोदी सरकार ने देना बंदी कर दिया, छीनना शुरू कर दिया। मोदी सरकार की एक नीति रही है कि जो भी कुछ है पब्लिक का छीन लो। अरे वो अपनी बात को समाप्त करने से पहले हम लोग और आप लोग एक नियम बनाओ कि भाई या तो 15 दिन बाद, क्योंकि अगर आना भी बंद कर दिया ना तब भी यार, हाँ 15 दिन बाद भाई, 15 दिन बाद या महीने में 1 दिन भाई हमारे, हाँ या तो महीने में 1 दिन या 15 दिन बाद, समझे, और यहाँ पर इकट्ठे हो। अच्छा अगर हम लोग इकट्ठे होंगे
हाँ होगा यार, झंडा फंडा यहीं फहराओ अपना यार, अपना भी झंडा फहराओ यहीं पर ही 26 जनवरी को यहाँ पर ही झंडा फहराओ ताकि इनको पता चल जाए। तो यार एक दिन तय कर लो यहाँ पर इकट्ठा होने की। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हमें लड़ना है, हम जानते हैं पैसा कैसे निकलेगा यार, ये पैसा ऐसे ना निकल रहा ना। अरे दीपू सिंह, हाँ अच्छा, और इस पैसे को लेकर रहेंगे और वो भी ब्याज सहित। ये पता कितना पैसा होगा अगर हम इन्हीं की तरह लेंगे ना, जैसे LIC वालों का उदाहरण दिया मैंने, इन्होंने एक भी किस्त हमें नहीं दी है जब से कंपनी हमारी बंद करी है, और उस टाइम से अब तक का पैसा अगर हमने लगा लिया ना, तो जिसका 1 लाख रुपया है उसके होंगे 4 लाख रुपए। जिसका 1 लाख रुपए उसके 4 लाख बैठेंगे, चौगना तो बैठ ही जाएगा इनके हिसाब से। तो साथियों पैसा हम लोगों को लेना है, और इसीलिए मैंने कहा आगे की लड़ाई लड़नी है हमें तगड़ी वाली। और इस अगली लड़ाई में जो है नहीं, जैसे इससे अगर हमें पैसा नहीं मिला, ये जो हमारे आज़ाद साहब ने ये फार्मूला निकाला है पैसा लेंगे, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि यार हमने पिछली लड़ाइयों का जो अनुभव देखा नहीं, कि हमने बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ी लड़ाई, पहले यार बहुत जोश था। अच्छा जब वो निराश हुए ना ऊपर वाले, जब ऊपर वाले जैसे हमारे दानगढ़ जी हैं, हमारे पृथ्वीराज यादव जी हैं जिन्होंने AISO संगठन बनाया और इंसाफ की आवाज़ बनाया, ये लोग जब फेल हुए तो उसका असर इतना तगड़ा पड़ा कि हमारे सारे व्यक्ति ही बिखर गए और सारे के सारे निराश होकर घर बैठ गए, और फिर जहाँ का तहाँ संगठन हमारा जो है बेकार हो गया, सिर्फ इसलिए कि ऊपर वाले फेल हुए, वो लोग लड़ाई नहीं लड़ पाए, समझे। इसलिए मैंने कहा जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आवेदन कर रहे हैं, उस कार्यालय का पता आपको भरना है। दूसरा कॉलम है कौन सा राज्य है, तो आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य है। तीसरा कॉलम है प्रार्थी का नाम, आप प्रार्थी का नाम लिखना होगा जो प्रार्थी का नाम है। चौथा कॉलम है उसके पिताजी का नाम, फिर है उसकी आयु, फिर अपना मोबाइल नंबर। देखो भाई एजेंट अपना मोबाइल नंबर इसके अंदर ना गिरे, कस्टमर का ही। हाँ और देखो सुनो, ऐसा मत करना जैसा PSL में होता आ रहा था, जिसका फार्म जमा करे उस पार्टी को बता देना कि मैंने आपका फार्म भर के जमा कर दिया है। अगर आप ने फार्म भर दिया, पार्टी को पता नहीं चला है, उसके पास नोटिस पहुंच गया, तो वो क्या बताएगा, न उसे कंपनी के बारे में पता है, न ही उसे कहना तुम्हारे, ठीक है नहीं। तो जिस पार्टी को बताएं, जिसका फार्म भरे उसे बताएं। हाँ नहीं, सबसे मस्त तो यह है कि पार्टी अपने हाथ से जमा कर दो, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, अपना एड्रेस आपको भरना है इसके अंदर। अरे सुन लो, आपका एड्रेस आएगा नीचे, और जी आपका बचत खाता, जो आपका चालू खाता है उस खाते को घेरे इसके अंदर, बचत खाता, उस ब्रांच का नाम लिखे किस ब्रांच का खाता है। दूसरी बात, उसका नाम लिखे, बचत खाता हो गया, और जी कहाँ वो ब्रांच है उसका एड्रेस ये आपको लिखना है। फिर आता है आपका तुम्हारे की कंपनी में, किस कंपनी में आपने पैसा जमा किया, कोई सी भी कंपनी, A to Z कंपनी है, उसका नाम लिखिए जिस कंपनी में आपका पैसा जमा हुआ है, उसकी ब्रांच किस जगह थी, उस ब्रांच का नाम। वो आता है आपको किस तारीख को आपने पैसा जमा किया, ओपन डेट, जिस तारीख को आपने खाता खोला था उसकी ओपन डेट। उसके बाद आती है आपकी कितना पैसा जमा किया था, आपको इसमें जमा राशि लिखनी है जो जमा किया। उसके बाद आती है उसकी शब्दों में लिखनी राशि जो जमा की थी। उसके बाद आती है किस तारीख को आपकी पॉलिसी पूरी हो गई, मैच्योरिटी डेट, वो आपको लिखनी है। उससे आगे आता है उसकी सारी लिखने के बाद उसमें आपको लिखना प्लस उसका ब्याज, जितना जमा था उसका ब्याज, फिर लिखना प्लस मानहानि, यानी कि आज तक की हमारी मानहानि। 3 चीजें हमें प्लस करनी है, क्योंकि वर्ष एक्ट 19 के तहत ये प्रावधान है
जितना पैसा आपका जमा है उसका 3 गुना आपको वापस किया जाएगा, जितना जमा है। ये प्रावधान कानून का है, ये हमारी कोई बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश से बना हुआ है, पास हुआ है 2021 में, और 2019 में संसद में पास हुआ, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। जब पूरे भारत में लागू हो चुका है तो हमें केवल अब ये लागू भी हो गया और जगह जगह इसका प्रचार भी हो गया और आवेदन भी लगभग सभी जिलों में जमा भी हो रहे हैं। हमारे संबल में जमा होने का ना कारण ये रहा कि हम लोग अभी तक यहाँ पहुँच ही नहीं पाए। ये पहला ज्ञापन डीएम साहब को था, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। आप ये देखिए, मेरे ज्ञापन हैंगे करीब 7 ज्ञापन अमरोहा जिले के डीएम को हम दे चुके, 7 ज्ञापन, जब जाके हमारे वहाँ आवेदन जमा हो रहे हैं। आज भी वहाँ सैकड़ों की संख्या लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है वहाँ आवेदन जमा करने के लिए। तो देखो, आप निराश मत होना, आज बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल चुकी है, अधिकारी कानून में आप तक बात पहुँच चुकी है, आधी सफलता पा चुके हैं। केवल आपको इसके आगे प्रयासरत रहना है जब तक हमारे फार्म जमा ना हो जाए। और फार्म जमा होने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी हमें 1 महीने के बाद जो हमारे पदाधिकारी हैं जिले के, एक ITI के 10 रुपए की ITI के तहत हमें जवाब मांगना है कि आपने हमारे आवेदनों पर क्या कार्रवाई की। तो जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता, जब तक हमें लड़ाई लड़ते रहना है, ठीक है नहीं। उसके बाद ये हो गया आपका, बाकी सबसे लास्ट में आपके सिग्नेचर होने, 2 जगह दस्तखत करना, जो अंगूठा लगाइए, दस्तखत करने दस्तखत कीजिए, और एक कार्ड ही लगाना, केवल आधार कार्ड बस। और कोई जरूरत नहीं, आप पासबुक की वो दे रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है खाता नंबर लिखा हुआ, वो लिख दीजिए आप।